कार्रवाई किया जाए वहाँ निंदनीय है। इसी बात को लेकर राजनांदगांव में सभी प्रदेश में एक व्यक्ति धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जैसे मुख्यमंत्री आपको बताना चाहूंगी, कल हमारा सत्र था, वहाँ भी एक तरफा लोगों का निर्णय रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि विपक्ष का कोई नेता आवाज उठाए, विपक्ष का कोई नेता अपनी जनता के लिए कोई बात रखे, वो चाहती ही नहीं है। वो चाहती नहीं है कि जनता का विश्वास पालन हो, वो चाहती है सिर्फ और सिर्फ एक कि मोदी का आवाज आए, मोदी जो बोल रहे वो सही थी। तो मोदी की गारंटी की बात करते हैं आज जगह जगह जब चुनाव प्रचार में आती है तो यही बात कर रहे थे कि मोदी की गारंटी है। क्या यह मोदी की गारंटी जो लोकतंत्र को खत्म कर दे? आप लोगों से पूछना चाहते हो। पूछ रहे थे आपसे, आप पिछला कार्यकाल कांग्रेस का देख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा में हर किसी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक सिस्टम होता है लोकसभा, राज्यसभा और कोई सरकार को चलाने का, जहां पर अपनी बात रखने का लोगों को मौका दिया जाता है। लेकिन ये ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र को आज खतरे में रखती है, सिर्फ अपनी तानाशाही चला रही है। ऐसे लोकतंत्र के बचाव के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है यहाँ पर और लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेगी, अपनी बात को मनवाएगी जरूर, लेकिन गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगी। मतलब इस लोकतंत्र में किसी को बोलने का अधिकार नहीं, अपनी बात। जब आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और सभी सांसद जब पूछते हैं भाजपा से, गृह मंत्री अमित शाह जी से कि ये लोग कैसे घुस गए पूरे सदन में, सांसद लोग सुरक्षित नहीं है, सांसद सुरक्षित नहीं है, तो देश कैसे सुरक्षित होगा? तो ये आश्चर्य का विषय है कि उसका जवाब मिलता है कि आप चुप रहिए, बाहर जाइए, और सुनियोजित तरीके से इसका जवाब नहीं देना है करके सबको बहिष्कृत कर दिया जाता है और सबको बाहर कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। तो साथियों, आज जब देश सुरक्षित नहीं है, तो सदन सुरक्षित नहीं है, तो देश कैसे सुरक्षित होगा? सर्वोच्च सदन सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित होगा? जब ये जानकारी मांगी जा रही है सांसदों द्वारा कांग्रेस के, तो भाजपा की मोदी सरकार, गृह मंत्री अमित शाह कोई जवाब नहीं दिए हैं और उसी का जवाब नहीं देना है करके पूरे सांसदों को, 144 सांसदों को बाहर कर दिए। जब जनता कह रहे हैं कि उनका निलंबन को समाप्त करो, बाहर करो, और जवाब दो कि जब वहां पे सर्वोच्च सदन में जो घुसे थे वो किसके आदेश से घुसे थे, वो कौन लोग थे और सुरक्षा में कैसे चूक हुई है, इसका जवाब मांग रहे हैं। और इसी कारण आज प्रमुख जो बात है, ये धरना का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में एक दिन का प्रोटेस्ट है आप लोगों का, आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन एक दृष्टि का है, अकेला लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं। खतरे की वजह लोकतंत्र का हनन हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र तांत्रिक जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधियों को जनता चुन के सदन में भेजती है सांसद के रूप में, और आज सांसदों को निलंबित करना बहुत ही शर्मनाक की घटना है, बोलने से शर्मनाक ये निर्णय है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो केंद्र सरकार बन के बैठी है, वहाँ पे मोदी सरकार जो एक तरफा निर्णय लेती है, ना ही वो ये विचार करती कि जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको हटाने से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ये भी नहीं सोचते। सिर्फ उनको एक तरफा अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए विपक्षी दल की बातों को सुनना नहीं पसंद नहीं करते, उनका हनन किया जाता है। धरना प्रदर्शन है, लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं आप लोग, क्या ऐसा मानेंगे लोकतंत्र खतरे में आ गया? आज का धरना प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैग जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 12 बजे से 3 बजे तक के रखा गया है। और
ये धरना प्रदर्शन का विषय जो है, आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज भाजपा की सरकार, केंद्र की तानाशाही भाजपा की मोदी सरकार और अमित शाह और देश का सर्वोच्च सदन में आश्चर्यजनक घटना हो रही है कि सदन के अंदर, सर्वोच्च सदन के अंदर लोग घुस आ जाते हैं बाहर के, उसको पास कौन दे रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन सदन असुरक्षित है कहा जा रहा है, सदन में सुरक्षा ठीक नहीं है। जब सदन सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। जब इसका जवाब मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा, हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव सम्मानित श्री राहुल गांधी जी द्वारा, आदरणीय सांसदों द्वारा, तो इसका जवाब न देकर केंद्र की मोदी सरकार उनको बहिष्कार करके उनको बाहर का रास्ता दिखा रही है, जो कि निंदनीय है। निश्चित रूप से जब देश का सर्वोच्च सदन में कोई इस प्रकार की सुरक्षा नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। और लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार ये बना ही है सदन, इसलिए कि जहाँ पे सब बैठ के देश के हित की बात और हमारे देश के नागरिकों के हित की बात सोचते हैं। जब भी आर्थिक स्थितियों की बात आती है, कोई प्रश्न किया जाता है, जब भी देश के बारे में कोई बात की जाती है, जनता के हितों के बारे में बात की जाती है, तब उस स्थिति में केंद्र की मोदी सरकार और सर्वोच्च सदन द्वारा जिस प्रकार का रवैया अपनाया जाता है, उनको हमेशा बहिष्कार कर दिया जाता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। और उनको इस प्रकार का जो बाहर करके जो तानाशाही का रवैया, हिटलरशाही का रवैया करके अपने मर्जी से देश चलाने की साजिश करके, संविधान के नियम को ना करके संविधान का भी अपमान करके जिस प्रकार का देश के लोकतंत्र की व्यवस्था को गलत तरीके से ये लोग चला रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए हमने यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन रखा है कि केंद्र की सरकार चेत जाए और इस प्रकार की बंद करे और जनता के सामने रख रहे हैं कि जिस प्रकार की ये केंद्र की मोदी सरकार कर रही है वो जनता के चुने हुए वोटों का मतदान का अपमान है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन में जब एक मिमिक्री हुई थी, कल्याण बनर्जी टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको लेकर कल भाजपा ने मुद्दा दायर किया है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो मिमिक्री किया, मिमिक्री के अलावा उन्होंने राहुल गांधी का मुद्दा दायर किया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा सरकार बौखला गई है राहुल गांधी जी के, जो अभी लगातार जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। विपक्ष की भूमिका दमदारी से जनता के लिए, देश के हितों के लिए निभाई जा रही है। ये सब को घटनाक्रम को मोड़ने के लिए ये दूसरी बातों को उछाल करके लोगों को ध्यान भटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है भाजपा के लोगों द्वारा, वो इसलिए कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि सदन जैसी जगह में, सर्वोच्च सदन में आज वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, तो निश्चित रूप से देश सुरक्षित नहीं है। आप पुलवामा कांड भी देख चुके हैं कि पुलवामा कांड में जो हमारे सैनिक की आज शहीदी हुई है, आज उसका भी आज तक के रिजल्ट नहीं दे पाए हैं। तो निश्चित रूप से ये तानाशाही रवैये के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं।